अस्सलाम वालेकुम। चैनल राइटर अमीर राना की तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज हम पार्ट 1 बकरा करोड़पति पे हम बात करेंगे। इसका स्क्रिप्ट है, ये बकरा करोड़पति 2 सितंबर 2017 बरोज़ हफ्ता रात 11 बजे बकरा ईद के दिन था। कुर्बानी वाली जो बकरा ईद होती है उसको रात 11 बजे ये ऑन ईयर हुआ था समा टीवी से। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप 2 सितंबर 2017 समा सीरी पे एक सीरीज़ आ रही है तो उस वक्त, अब तो इसके वो रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो वो जो सीरीज़ थी इसका नाम था ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये सीरीज़ थी। तो उसके कुछ एपिसोड मैंने लिखे थे, मुझसे वो डायरेक्टर थे इमरान अली साहब, उन्होंने लिखवाए थे, उनको पसंद भी आए थे। बहरहाल तो उसी दौरान वो ईद के तकरीबन बकरा ईद, ये 2017 को जो ईद आ रही थी बकरा ईद, तो उससे तकरीबन हफ्ते या 1.5 हफ्ते पहले उनका फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा आपके पास कोई बकरा ईद के हवाले से कोई अच्छी कॉमेडी चीज़ है? तो मैंने कहा मेरे पास दो हैं इस वक्त, मेरे पास बकरा करोड़पति और एक है बकरा चला ससुराल। तो उन्होंने कहा दोनों को वन लाइनर भेजे। मैंने आपको वन लाइनर पहले समझा चुका हूँ। वन लाइनर कहते हैं एक खुलासा, जो कहानी का जो होता है वो 2-3 पेज, एक पेज में जितनी कहानी होती है उसको एक समराइज करके या उसको खुलासा बना के उसको हम रखते हैं। तो मैंने दोनों उनको भिजवा दी। तो इन्होंने बकरा करोड़पति को ऊपर से अप्रूवल की हुई इनके के बकरा करोड़पति को आप कंप्लीट कर लेते। उसको फिर कुछ इन्होंने तब्दीली करवाई किया, तो मैंने 2 दिन का टाइम लेके इसको वो कंप्लीट करके इनको वो दे दिया। तो फिर इन्होंने इसको कुछ अपने तौर पे भी ये लोग आगे पीछे करते हैं स्क्रिप्ट को, वो करके इन्होंने उसको शूट किया और बड़ा अच्छा खूबसूरत शूट किया। तो फिर वो 2 सितंबर 2017 बरोज़ हफ्ता रात 11 बजे बकरा ईद को ये हमारा ये नशर हुआ था। और अभी इस वक्त भी वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा आप देखना चाहेंगे तो ये मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें आपको सबसे बड़ा मज़ा ये आएगा अगर आप स्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, कहानी सीखना चाहते हैं और तहरीर के बारे में सब चीज़ें, तो इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा, मिलेगा आपको फ़ायदा इस बात का कि आपको ये आसानी हो जाती है किसी भी तरह कि आप एक चीज़ को देखेंगे और फिर ये मेरी वीडियो भी आप देखेंगे, तो इसमें आपको ये स्क्रिप्ट का समझ में आ जाएगा कि मैं जो बयान कर रहा हूँ ये स्क्रिप्ट एक ज़ाहिर में पार्ट के हिसाब से बयान करूँगा, इसलिए 10-12 पार्ट बन ही जाएंगे, मुझे एक अंदाज़ा है। ये थोड़ी बड़ी स्क्रिप्ट है और कुछ चीज़ें जो उन्होंने शॉर्ट की थी, कम की थी, उन्होंने तकरीबन 33-34 मिनट का शूट किया था रिकॉर्ड किया था उन्होंने। तो मेरा जो लिखा हुआ वो तकरीबन 40-45 मिनट का है। तो वो जो 12-15 मिनट का जो फ़र्क है, 12 मिनट का, वो स्क्रिप्ट में मैं आपको सुनाऊंगा जो इसमें उन्होंने शॉर्ट किया है स्क्रिप्ट को। तो फिर हमने इसको वो उन्होंने कर लिया था, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यानी आप उसको देखेंगे चलता हो वो भी, और ये भी आप मुझे देखेंगे पार्ट 1 जो है बकरा करोड़पति पार्ट 1। तो इसलिए जितने भी पार्ट बनेंगे 10-12-15 पार्ट बनने चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये पार्ट बनेंगे और हम इसके हिसाब से चलेंगे। इसमें जो है तफसील मैंने वो सारी समझा दी कि समाज टीवी पे ये ऑन ईयर हुआ था और ये इसके डायरेक्टर थे इमरान अली साहब, और फिर इन्होंने बाद में तो और भी ड्रामे इन्होंने मुझसे लिए थे। तो फिर जैसे जैसे वक्त है हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे तो इसमें कुछ किरदार हुए। एक तनवीर का किरदार है, हम पहले किरदार लिखते हैं सारे। तनवीर साहब एक कारोबारी शख्स है, बंगले का मालिक है, 35 साल उम्र है, नीलोफर इसकी बीवी है। तनवीर की बीवी खूबसूरत और कुछ बेवकूफ़ सी है। अच्छा, सोफिया तनवीर की 9 साल की बेटी है और साद तनवीर का 8 साल का बेटा है, और शरफू 30 साल का इनका मुलाजिम है, कुछ बेवकूफ़ सा है ये। और करामत एक 30 साल का नौजवान है, लालची और मौका परस्त है। इसी तरह सलामत 28 साल का है, करामत का भाई है, करामत की ही फितरत का है, लालची टाइप का। रुकैया 25 साल की है, सलामत की बीवी है। खाला नसेबत 55 साल की खातून है, लालची, मक्कार और मौका परस्त है, मौका जाने देते। अच्छा, सल्लू, ये ब्रैकेट में इसका नाम है सलीम नाम है इसका, प्यार से सल्लू कहते हैं। 25 साल की उम्र है, नौजवान, रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा चलाता है और ज़्यादातर ये खाला नसेबन को लेके घूमता रहता है। खाला नसेबन इस रिक्शे में जाती रहती है, वो बीसियाँ वगैरह बढ़ती है, सब चीज़ें करती हैं। और एक है
कल्लू कल्लू कसाई, ये 28 साल का शख्स है। अच्छा, इसमें एक पुलिस का करेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर 35 साल का एक है, ईमानदार पुलिस अफसर है। अच्छा, आम जो पुलिस वो इंस्पेक्टर है पुलिस, और ये जो है पुलिस जो सिपाही होते हैं, तो पुलिस वाला नंबर 1 28 साल का आम पुलिस सिपाही है, और दूसरा पुलिस नंबर 2 30 साल का, ये भी आम पुलिस वाला सिपाही है। अच्छा, एक अदद बकरा इसमें है, उनकी बकरे के ऊपर कहानी, बकरा करोड़पति कैसे बना, वो इस पर पूरी कहानी है। तो एक अदद बकरा खूबसूरत बांका सजीला वो है। इसके अलावा कुछ राहगीर, पेट्रोल पंप वगैरह के जो कुछ सीन बाहर के होंगे, उसके भी लोग इसमें शामिल होते हैं। तो बहरहाल ये हमने कास्ट आपके सामने ये रख दी, ठीक है जी। अब सीन नंबर 1, यानी जब हम इसको लिखते हैं तो पहला सीन हमारे सामने आता है, तो इसको हम लिखते हैं सीन नंबर 1। इसमें लिखते हैं इंडोर, इंग्लिश में लिखे इंटेरियस, आप लिखे इंडोर, ठीक है ना, यानी अंदर का सीन, घर के अंदर का सीन होगा, बाहर मतलब वो उसमें। और वक्त है दिन में शाम का वक्त है। और मकाम तनवीर का बंगला, तनवीर एक बंगले में रहता है, वो मतलब मुनासिब दौलतमंद आदमी है, बहुत बड़ा दौलतमंद तो नहीं, मुनासिब दौलतमंद आदमी है, बंगला है, गाड़ी है, अच्छा खासा खाता कमाता है तनवीर। अच्छा, इस सीन में जो किरदार है वो हम लिखते हैं साथ में, उसके साथ किरदार का तनवीर है, नीलोफर है इसकी बीवी, साद इसका बेटा, सोफिया इसकी बेटी, और शरफू इनका नौकर। ये 5 किरदार इस सीन में होंगे। अब हम इसके बाद हम लिखते हैं स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले एक छोटा सा हम नोट लिखते हैं, जो हम इंग्लिश में वो लिखते हैं, उसमें एक्शन लिखा जाता है कि एक्शन उसमें क्या चल रहा है सीन में। उसमें है ये आपका स्क्रीन प्ले, यानी हम यहाँ जो लिखते हैं स्क्रीन प्ले, तो उसमें हमने एक लिखा है कि नोट कॉमेडी म्यूजिक हर मंजर के साथ बैकग्राउंड से बजता रहेगा, जैसे सीन की जरूरत होगी। जैसे कॉमेडी म्यूजिक बजता है ना बैकग्राउंड में, ये इसके बारे में ये राइटर लिख के देते हैं कि भाई सीन में आपको बीच बीच में कॉमेडी म्यूजिक बजानी है। कोई तो जुमला तो टा टा टी टू इस टाइप की जो इस टाइप की जो आवाज़ मैं नहीं निकाल सकता हूँ बहरहाल, जितनी निकल सकी मैंने निकाली। तो ये कॉमेडी म्यूजिक हो तो मैं तो ख़ास तौर पे लिखता हूँ कि कॉमेडी म्यूजिक, अच्छा सैड म्यूजिक, सस्पेंस म्यूजिक, एक्शन म्यूजिक, और तो ये सब म्यूजिक है। आप देखो एक्शन के अलग म्यूजिक होते हैं, सस्पेंस के अलग म्यूजिक होते हैं। आपको हैरत होगी कि म्यूजिक की भी क्वालिटियाँ हैं बिल्कुल। और रोने धोने की कॉमेडी, बांसुरी वाली जो म्यूजिक होती है बड़ी दिल को रुला देती है आदमी को, तो इस तरह की म्यूजिक भी होती है। तो ये है, तो इसमें हम कॉमेडी हमारा है, तो इसमें कॉमेडी म्यूजिक आपके सामने रहेगी। तो तनवीर के पहले बंगले का बैरूनी मंजर ये लिखा है हमने। तनवीर बैरूनी मंजर है, तनवीर कार पोर्च में रोकता है, यानी इस गेट के अंदर वो लेता है कार, तो पोर्च बना होता है, पोर्च यानी जहाँ गाड़ी रुकती है, आप उसको गैरेज कह सकते हैं, गैरेज भी, ठीक है। अच्छा, जेवरात को 2 डिब्बे लेकर कार से उतरता है, इसके हाथ में 2 जेवरात के डिब्बे हैं। अंदर ड्राइंग रूम में आता है, ड्राइंग रूम में नीलोफर और दोनों बच्चे कौन, साद और सोफिया, ये मौजूद है। नीलोफर उठकर खुशी के साथ तनवीर का इस्तेमाल करती है। बच्चे साद और सोफिया भी तनवीर से लपट जाते हैं, तनवीर भी खुशी से इन्हें अपने साथ गले लगते हैं। जब बाप घर से काम से वापस आता है शाम के वक्त, तो बच्चे खुशी खुशी मिलते हैं, करते हैं। तनवीर, ओहो बच्चों आराम से, चलो बैठो सोफे पर। तो उसके हाथ में वो सामान है तो वो गिरने लगता है, तो उसके कहते हैं बच्चे खुशी खुशी सोफे पर बैठ जाते हैं। साद कहते हैं, पापा आपने कहा था ना आप बकरा लेकर आएंगे। तनवीर चौंक कर कुछ याद करते हुए सोचता है, ये यार ये मैं, फिर एकदम सोफिया बोलते हाँ पापा अब तो सबके घर में बकरा आ गया है, मगर हमारा बकरा अभी तक नहीं आया। ये बात इस बात की निशानदेही है कि बकरा ईद आने वाली है और इन्होंने बकरा अभी तक खरीदा नहीं है, इन्हें बकरा खरीदना चाहिए, तो इन्होंने भी खरीदा नहीं है, वो खरीदेंगे। तनवीर जेवरात के डिब्बे एक तरफ रखकर माजरत ख्वाह अंदाज में बच्चों से कहता है, बोले सॉरी बच्चों, ऑफिस में काम इतना होता है कि मुझे याद ही नहीं रहा। नीलोफर मसनूई खफगी से तनवीर से कहती है, मसनूई खफगी से, ज़ाहिर मोहब्बत करती है वो अपने शोर से, कहती है काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा मगर ये बकरा ईद ख़त्म हो जाएगी। तनवीर नीलोफर को मुस्कुरा कर जवाब देता है, अरे नीलोफर अभी तो बकरा ईद में 2 दिन बाकी हैं, मैं कल ज़रूर बकरा ले आऊँगा। इतने में ये कहता है, इतने में नौकर शरफू चाय बिस्किट एक ट्रे में लेकर आता है
और शरफू आके सलाम, सलाम तनवीर साहब, ये चाय लीजिए। तनवीर शरफू के हाथ से चाय लेते हुए शरफू से पूछता है, तनवीर, शरफू तुमने बकरा मंडी देखी है? शरफू इस बात में सर लेता है, जी साहब देखी। तनवीर इत्मीनान के साथ, हाँ ये ठीक है, ऐसा करना कल सुबह तुम ही एक अच्छा सा बकरा लेकर आ जाना। सोफिया साथ दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, हम भी जाएंगे बकरा लेने। और बच्चे होते हैं ना खुश होते, तो हम भी जाएंगे बकरा लेने के लिए। तो नीलुफर फिक्रमंदी से, अरे नहीं नहीं, मंडी में बड़ा रश होता है। सोफिया बड़े लाज है, नहीं मम्मा हम बकरा अपनी पसंद का लेंगे। साथ सोफिया की हाँ में हाँ मिलाता, हाँ मम्मा हम अपनी पसंद का बकरा लेंगे, ये मतलब। तो वो उस तरह से वो करते हैं। तो तनवीर मुस्कुराता, हाँ भाई बकरा तो बच्चों की पसंद का ही होना चाहिए। तो बकरा ईद पे तो बच्चे को ज़्यादा जानवर का वो ख्याल रखते हैं, सबको इसकी खिदमत करते हैं। तो नीलोफर खपके, हाँ हाँ बिगाड़ो बच्चों को, कोई तुम दोनों में से मंडी नहीं जाएगा, वहाँ खतरनाक किस्म के बड़े बड़े सींगों वाले बेल होते हैं, वो डरी हुई वो खौफजदा को मतलब बेल होते हैं। साद और सुफियान नाराज के तनवीर से कहते हैं, पापा एकदम से मुँह। तनवीर मुस्कुरा के नीलोफर को देखता, नीलोफर की तरफ देख कर कहता, हाँ भाई वह खतरनाक बेल और ऊँट भी होते हैं। वो लुकमा देता है अपनी बीवी के होता है, तो बीवी थोड़ी सी बेवकूफ़ सी है, मैंने बताया ना उसके अंदर कास्ट में इंट्रो में कि बीवी थोड़ी सी बेवकूफ़ है। नीलोफर ताइद, तनवीर की ताइद पाकर, हाँ ऊँट का तो मुझे याद ही नहीं रहा, तुम दोनों घर पर ही रहोगे। मैंने टीवी देखा है कैसे डाकू जैसे लोग होते हैं मंडी में, वो है ना कुछ बांध के वो सब चीज़ें होती हैं। तो ज़ाहिर गांव गोट के लोग होते हैं जो बेचारे जानवर सारा साल पालते हैं, फिर बेचने के लिए लाते हैं, तो उनके हुलिये भी इस तरह होते हैं इस टाइप के। तो इसके से वो कह रही है सोफिया। और टीवी पर बच्चों को भी दिखाया जाता है, मंडी में बच्चे भी तो नजर आ रहे हैं। सोफिया कहती है बच्चे भी तो होते हैं, हमने टीवी पे देखा है कि मंडी में बच्चे भी होते हैं। बहरहाल साथ के लड़के मम्मा वहाँ तो बच्चे तो खूब मजे कर रहे होते हैं। नीलोफर तनवीर, ननवीर कहता, तनवीर अब आप ही बच्चों को समझाए, मेरा दिल तो अंदर से अभी से कांपने लगा है। तो वो कहता है कि तनवीर मौके की नज़ाकत देखकर कहता है मामला सुलझाने के लिए कि बच्चों तुम दोनों ने बकरा अपनी पसंद का लेना है ना? बोला जी। तो ये काम घर पर भी तो रहकर किया जा सकता है। वो दोनों बच्चे, अच्छा वो कैसे? तनवीर कहता, अब मैं बताता हूँ वो कैसे। अब वो क्या है घर पे रह के, वो फिर मैं आपको अगले पार्ट में क्योंकि अभी हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, तकरीबन ये 12 मिनट होने वाले हैं। तो ये बकरा करोड़पति पार्ट 1 का वक्त ख़त्म हुआ। अब हम अगले पार्ट 2 में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।